यही स्टेप है समझने वाला। ये देखो, ये जो 4 स्टेप है ना यहाँ पे, ये अगर तुम्हारे समझ में आ गया तो समझ लो ये सारा जो तुम्हारा क्लासिकल कंडीशनिंग का पैवलोव की जो थ्योरी है बिल्कुल खत्म। ठीक है, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज समझ में तुम्हारे आ गई तो बहुत अच्छे से समझा दी जाएगी, बेफिक्र रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, आज के बाद में तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, देखो क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, यहां पर जो कंडीशनिंग है उन कंडीशनिंग पे डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशनिंग है, या देखो पहला स्टेप है हमारा, क्या है? पहला स्टेप है बिफोर कंडीशनिंग। पहला स्टेप हमारा बिफोर कंडीशनिंग। तो बिफोर कंडीशनिंग मतलब कंडीशन यानी कि अनुबंधन से पहले की बात है। अनुबंधन यानी कि कंडीशन नहीं लगी थी, सिर्फ उसको खाना मिल रहा था। तो जब इसको खाना मिल रहा था तो उसको क्या कहेंगे हम? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, खाना नेचुरल है, और खाना नेचुरल है तो नेचुरल से ही उसकी क्या होगी? सलाइवेशन होगा। खाना देखते ही जो सलाइवेशन हुआ उसको भी हम क्या कहेंगे? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। यानी कि अनकंडीशनड है तो उसको स्वाभाविक उद्दीपक बोलेंगे। अनकंडीशनड स्टिमुलस स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक मतलब नेचुरल, यानी कि हमारे अंदर से ये हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशन स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक से जो उसका लार बहेगी उसको क्या कहेंगे हम? स्वाभाविक अनुक्रिया। क्या कहेंगे? स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था? खाना दिया गया, सिर्फ खाना दिया गया, तो क्या है वो? अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक है, तो स्वाभाविक उद्दीपक से ही स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, स्वाभाविक लार्वा आएगा। ठीक, पहला का स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे गए। दूसरे स्टेप पे इन्होंने खाना हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई। ठीक है, खाना हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई, तो वहां नो सलाइवेशन। क्या? वहां नो सलाइवेशन यानी कि नो कंडीशन रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं हुआ है। ठीक, यानी कि कुत्ता है यार, बिना खाने के कैसा लार आएगा? खाली घंटी पर लार नहीं आएगा ना। ठीक है, खाली घंटी पर लार नहीं आएगा। उसके बाद में 2 स्टेप हो गए नो सलाइवेशन हुआ दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या किया इन्होंने? तीसरे स्टेप में घंटी बजाई और तुरंत प्लस में उसने खाना भी दिया। पैवलोव ने पहले घंटी बजाई, फिर उसके बाद में तुरंत उसको खाना दिया गया। तो खाना और घंटी और खाने के बीच में ज्यादा समय नहीं था, तो कुत्ते को समझ में आ गया कि घंटी जो बज रही है वो खाने की है, तो वो लार बहानी शुरू करता है। ठीक है, यहां पे क्या है? यहां पे अनकंडीशन रेस्पॉन्स है, यहां भी अभी कंडीशन रेस्पॉन्स नहीं है। तो ये तीसरा स्टेप इसका मेन स्टेप है, तीसरा स्टेप। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया है? पहले कंडीशन मतलब कंडीशन लगाई है, फिर खाना दिया है। तो कंडीशन में क्या था? घंटी बजाई, घंटी बजाते ही तुरंत खाना दिया गया, तो सलाइवेशन होगा। ठीक है, यहां पे जो सलाइवेशन हो रहा है अभी भी सलाइवेशन तो खाने से ही हो रहा है ना, खाना उसको मिल रहा है साथ में। ठीक है, खाना उसको साथ में मिल रहा है ना, तो घंटी बजते ही उसको खाना मिला तो सलाइवेशन हुआ। ठीक, अब चौथे स्टेप में जब पहुंचे हैं यहाँ, ठीक है, जब यहां चौथे स्टेप में पहुंचे हैं तो आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग लगा दी है, जब कंडीशनिंग लगा दी गई तो उसमें क्या देखा कि घंटी बजाई है, सिर्फ यहां घंटी बजाई है, खाना हटा दिया गया है, तो घंटी बजते ही वो सलाइवेशन शुरू कर देता है, यानी कि लार बहानी शुरू कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसका लर्निंग तीसरे स्टेप में हो चुकी थी, उसका अधिगम यहां तीसरे स्टेप में हो चुका था। ये घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, घंटी बजेगी मुझे खाना मिलेगा, और चौथे स्टेप में उन्होंने खाना ही हटा दिया। पैवलोव ने चौथे स्टेप में खाना ही हटा दिया, तो उसको घंटी बजते ही उसने लार बहानी शुरू कर दी। अब लार बहानी शुरू कर दी तो यहां उसका अधिगम हो गया है यहां उसका अधिगम हो गया है। तो अधिगम जो हुआ है उसका यहां पर देखो, पहले उसका जो नेचुरल स्टिमुलस था, पहला स्टिमुलस था। ठीक है, पहले स्टेप में पहला स्टिमुलस था नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक, उसके बाद में चौथे स्टेप तक पहुंचे हैं। चौथे स्टेप में भी उसका स्टिमुलस था, लेकिन नेचुरल नहीं, कंडीशनड स्टिमुलस। क्या था? कंडीशनड स्टिमुलस। वो कंडीशनड स्टिमुलस क्या थी? घंटी थी। अब घंटी बजते ही उसको लार बहानी शुरू कर देता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि घंटी बज रही थी और मुझे खाना मिल रहा था। तीसरे स्टेप में घंटी बजते खाना मिल रहा था, लेकिन यहाँ खाना भी नहीं है और घंटी बजते फिर भी वो लार बहा रहा है।
तो क्या है, उसका लर्निंग हो चुका था। तो यानी कि यहां से जो नेचुरल स्टिमुलस से उसका यहां ट्रांसफर कर दिया है कंडीशनड स्टिमुलस पे। ठीक है, देखो क्या कहां से कहां लेकर के गए हैं, वो कहां से कहां लेकर के गए हैं, यानी कि नेचुरल से कंडीशन स्टिमुलस पर लेकर गए हैं। तो इसको को कहा गया है उद्दीपक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक उद्दीपक संबंध क्रिया सिद्धांत, और स्टिमुलस स्टिमुलस थ्योरी इसीलिए कहा गई है। ठीक है, स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच में रिलेशन बनाया गया है। ठीक, यानी कि नेचुरल से कंडीशन पर लेकर के जाया गया है। ठीक है, और ये क्यों किया है, ये पाचन क्रिया पर काम कर रहे थे। पाचन क्रिया पर काम करते करते इन्होंने इस थ्योरी को, पाचन क्रिया पर काम करते करते इन्होंने इस थ्योरी को जोड़ा है साइकोलॉजी से। कहां से, साइकोलॉजी से जोड़ा है, और इसीलिए इनको यहां से इनकी जर्नी शुरू होती है साइकोलॉजिस्ट की। पहले मैं कह रहा था, शुरू में मैंने कहा था कि मैं सिर्फ साइंटिस्ट बोल रहा हूं, साइंटिस्ट बोल रहा हूं, साइकोलॉजिस्ट नहीं बोल रहा। वो इसीलिए बोल रहा था कि पहले ये सिर्फ साइंटिस्ट थे, पाचन क्रिया पर काम कर रहे थे। पाचन क्रिया पर काम करते हुए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में जब इन्होंने ये थ्योरी दी है और इस थ्योरी को उन्होंने साइकोलॉजी से जोड़ा है। साइकोलॉजी तो है, माइंडली सेट किया गया है इसको कि खाने से घंटी बजाने पर ही उसका मेंटल सेट कर दिया, माइंड सेट कर दिया है कि खाना घंटी बज रही है और लार बहा रहा है। तो ये साइकोलॉजी तो है ना, साइकोलॉजी से इन्होंने जोड़ा इसको। तो यहां से साइकोलॉजिस्ट का इनकी जर्नी शुरू होती है। ठीक है, यहां से इनको कहा गया है साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, आगे देखें, समझ में आया ना, समझ में आ गया ना, समझ में, बोलो कोई दिक्कत, दुख, दर्द, तकलीफ कुछ भी हो बताओ जरा, समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये इनकी थ्योरी है, बहुत अच्छी थ्योरी है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझाई है, और उम्मीद ये करता हूं कि बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और